आप देख रहे हैं द वायरलेस नेटवर्क और मैं हूं जाफर फरीद। इस वक्त हम ज़िला कठुआ के एक दूर दराज ज़िला के सरथल में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कठुआ से, जिनका नाम यासर चौधरी हैं, मारूफ शख्सियत हैं, सब लोग इन्हें जानते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, सरथल की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिखाई जाती हैं, क्या ज़मीनी सतह पर वाकई ये सरथल है? बिल्कुल, सरथल की खूबसूरती जो हमने वीडियो आप लोग चढ़ाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे पहली बार यहाँ आने का मौका मिला है, लेकिन जितनी सरथल की खूबसूरती की बात की जाए, मतलब जन्नत से कम नहीं है सरथल। और जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी, उनसे महरूम रखा गया। चाहे जो आज तक सरकारें नहीं, जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके ये सब लोग जिम्मेवार हैं। 21 सेंचुरी में भी लोग डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और डिजिटल नेटवर्क की बात करते हैं। यहाँ तो मुझे कल से नेटवर्क नज़र ही नहीं आया है और बड़े अफसोस की यहाँ अगर फैसिलिटीज़ हो, मुझे लगता नहीं कि यहाँ का यूथ बाहर जाके यूपी बिहार में काम करेगा। यहाँ का यूथ कहीं बाहर जाके, और मुझे भी लगता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग सांबा, कठुआ, जम्मू तक, उधमपुर तक, वो ज़्यादातर लोग यहाँ विज़िट करेंगे अगर यहाँ पे फैसिलिटीज़ होगी। और मैं हैरान हूँ इस बात से कि यहाँ पे क्यों इग्नोर किया गया। कुछ जानबूझ के साजिश थी, क्या थी? आज तो टूरिज़्म ही दिखाया जा रहा, हर जगह टूरिज़्म पे। अगर कश्मीर पे कितना काम किया जा रहा है टूरिज़्म के ऊपर, टूरिज़्म इवेंट्स करवाए जा रहे हैं, स्नो इवेंट करवाए जा रहे हैं। और मैं हैरान हूँ इस बात से कि जो इलेक्टेड लोग हैं, उन्होंने कभी इसकी आवाज़ नहीं उठाई और इसकी जितने भी कड़े अल्फाजों में मजम्मत की जाए, उतनी ही कम है। आप इस बात में कसूरवार किसको ठहराएंगे? देखिए, मैं किसी ज़ाती तौर पे किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। मैं ये चाहूँगा जिसने भी आज तक जिसकी भी सरकार रही, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस रहे, चाहे पीडीपी है, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, अगर 96 से बनी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, 96 से लेकर आज तक नियर अबाउट 5-2.5 साल में अगर किलोमीटर रोड बनाया होता, आज लोहांग से सरथल तक 30 किलोमीटर कंप्लीट होता। आप खुद को भाजपा के मुखालिफिन मानते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों और बहुत से सियासी लीडरों के जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पर इल्ज़ामात हैं कि ये भाजपा की बी टीम है। देखिए जफर साहब, इन चीज़ों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इल्ज़ाम हैं। इल्ज़ाम उन पे लगाए जाते हैं जब काम करते हैं। और अल्ताफ़ बुखारी का बहुत छोटा सा कैरियर है पॉलिटिक्स में, आप सब जानते हैं। 2014 में मंत्री बने और उसके बाद हाँ, वो खिदमतगार हैं, हम सियासतदान नहीं हैं। कहने वालों के पास कुछ बचा नहीं है। मुझे बताएं, नेशनल कांग्रेस, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, मैं आप ही से पूछूंगा। अल्ताफ़ बुखारी तो सेंटर में मंत्री तो नहीं रहे बीजेपी के साथ, सीएम तो नहीं रहे हैं, हमने तो सरकार नहीं बनाई, छोटे से मंत्री थे, वजीर। लेकिन जब वो पीडीपी में थे तो भाजपा के साथ उनका गठबंधन था। वो तो मैं मानता हूँ, वो एक पार्टी पूरी थी, लेकिन अल्ताफ़ बुखारी का ज़ाती ताल्लुकात तो नहीं था ना। आप एक स्कूल में पढ़ते हो, उसमें आप सब बच्चे पढ़ते हो ना, उसमें हिंदू भी पढ़ता है, मुसलमान भी पढ़ता है। ये तो सब भाजपा के लोग हैं, मैडम सबसे भाजपा है। अगर जम्मू कश्मीर की बर्बादी की है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और इसने पीडीपी ने की है, ये सब लोग जानते हैं। चाहे 2002 की, जहां एक तरफ मौजूदा हुकूमत की तरफ से तरक्की के बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, तो सरथल आज तनज़्ज़ुली की दहलीज पर क्यों? देखिए, वो तो है, मुझे लगता है जितने भी आज तक वादे किए जा रहे हैं वो सिर्फ अखबारों में नज़र आए हैं मुझे। और बनी में जो खुलेआम करप्शन देख रहा हूँ मैं, चाहे वो आरडीडी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो जल शक्ति की बात हो, चाहे वो रोड की बात हो, मैं तो हैरान हूँ देखकर। इनके जब अखबारों में इनके पढ़ते हैं कि इतने करोड़ गए, जब ग्राउंड पे देख रहा हूँ तो 10 पैसे का काम भी नज़र नहीं आ रहा है। और इस इलाके को इग्नोरेंस किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। जब तक यहाँ का यूथ, यहाँ के लोग अपने वोट की कदर नहीं समझेंगे, तब तक मेरे ये अल्फाज याद रखना आज, तब तक यहाँ कोई बदलाव नहीं आ सकता। 23 जून 2023 को ज़िला कठुआ सब डिवीज़न बनी की सरथल वादी में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें लोगों ने अपने ज़ाती मसाइल या खेती बाड़ी के मसाइल के बजाय नेटवर्क को एक बहुत बड़ा मसला बताया था। यानी उनको नेटवर्क की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप मुझे बताएं, आप इस बात पर क्या कहना चाहोगे कि इतने साल हो गए, लेकिन आज भी मौजूदा हुकूमत डिजिटल इंडिया की बात करती है, लेकिन सरथल का इलाका क्या हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? सरथल हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो फिर नेटवर्क से महरूम क्यों? अगर डिजिटल इंडिया बनाना है तो पूरा मुल्क डिजिटल इंडिया बनाना। एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के पॉलिटिशियंस, सबको जिम्मेदार ठहराता हूँ। और ये मैं आपके चैनल से वादा करता हूँ, मैं यहाँ से जाते हुए डिक्कम डीसी साहब से भी बात करूँगा। और सरथल में अगले 3 महीने में ये मेरा वादा रहा कि यहाँ नेटवर्क ज़रूर लगेगा। बीडीसी चेयरमैन की तरफ से कहा गया है कि नेटवर्क की एक गाड़ी लाई जाएगी, ना कि नेटवर्क का वो जो टावर होता है वो बनाया जाएगा। अब मैं नहीं समझ सकता हूँ बीडीसी ने किस हवाले से ये बात कही है। उन्होंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से जो प्रोग्राम या मुनक्किद किया गया था, वहाँ उन्होंने ये बात कही है।
लेकिन मैं नहीं समझता उन्होंने किस सोच की है। यहाँ पे नेटवर्क के बिना तो ज़िंदगी नहीं है ना। उन्होंने कहा कि जो नेटवर्क टावर यहाँ लगाया जाएगा उसको संभालेगा कौन? पहाड़ों में भी लगे हुए हैं, ज़रूरी नहीं है। और सरथल अच्छी जगह है। जब देखो, जब यहाँ रोड अच्छा होगा, नेटवर्क होगा, यहाँ लोग विंटर में भी आएंगे। तुम पहले वो चीज़ें तो फैसिलिटी प्रोवाइड तो करो। आप पहले उखाड़ने की बात बनाया है ही नहीं है, तो पहले उखाड़ने की बात करें। और यही वजह मैं समझता हूँ इसीलिए तो बनी डेवलप नहीं हुआ आज तक। बीडीसी चेयरमैन से जब हमने बेरोजगारी के मुद्दे पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इस चीज़ का हल नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे पास आइडियाज़ नहीं है, मेरे पास हल नहीं है। आप मुझे बताओ, आपके पास जो बढ़ती बेरोजगारी है, जवानों को क्या करना चाहिए? क्या आपके पास क्या आइडियाज़ हैं? देखिए, मैं आपको सीधा सीधा कह देता हूँ जाफर साहब, बीडीसी डीडीसी जस्ट लाइक टेलीविज़न है। इनको अपनी प्रोटोकॉल का भी नहीं पता है। इनको अपने अपने हकूक़ का भी नहीं पता कि हमें करना क्या, हमें लोगों ने जिताया क्यों, हमें जाना कहाँ, इनको वो भी मालूम अभी तक नहीं है। रही बेरोज़गारी की बात, कोई शक नहीं है हमारा नौजवान आज ड्रग एडिक्शन में बहुत ज़्यादा मुलविस हो चुका है। इतना ज़्यादा कहने की बात नहीं है, क्योंकि बेरोज़गारी है। जो भी आप पोस्टें SSRB की तरफ से निकाल, उनमें स्कैम जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता, ट्रांसपेरेंसी की बात की जाती है, वो नज़र नहीं आ रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, बेरोज़गारी के लिए काफ़ी स्कीमें हैं, और स्कीमों को इतना कॉम्प्लीमेंट बनाया जा रहा है, कॉम्प्लिकेट बनाया जा रहा है कि मतलब बंदा फॉल ही ना करे। जैसे कुछ मिशन यूथ की आ गई, हो गई, कुछ और भी आ गई। लेकिन जो स्कीमें हैं उनका हम ज़रूर उनके ऑफिसरों से बात करेंगे और अवेयरनेस कैंप लगाएंगे कि नौजवान छोटे छोटे सेटअप शुरू करें और अपने रोज़गार को करें। और जब तक अल्लाह ने मौका दिया मुझे यहाँ पे, अगर यहाँ के लोगों की खिदमत करने का मुझे मौका मिला, और मैं ज़रूर यहाँ पे इस बेल्ट के लिए, सिर्फ यहाँ बनी नहीं, आप फिर डेवलप हो। कभी लोहाई मलार के लोगों का हाल देखा? 6 पंचायतें हैं डुगेन बला की, जहाँ आज तक रोड भी नहीं है, और 6 घंटे लोग पैदल चल के चलते हैं वहाँ पे भी, और एक बंदा रास्ते में मौत होगी उसकी। लेकिन PMGSY की तरफ से तो मतलब हर गांव को रोड के साथ जोड़ने की बात की गई ना। तो आज डॉक्टर जितेंद्र जी से बात पूछना चाहता हूँ, जनाब तुम्हारे 6 साल, आप 9 साल मोदी के बेमिसाल बना रहे हो। तुमने तो बुरा हाल कर दिया। 9 साल बेमिसाल नहीं है, वो बुरा हाल है, बर्बादी का हाल है, बेरोजगारी है यहाँ पे। तुम बताएं अपना नेट आपने कितना कुछ दिया है, अपने MP लैड से कितना बनी और लोहाई मलार कॉन्स्टिट्यूंसी को दिया है। ये हेलीकॉप्टर वाले लोगों से हम क्या उम्मीद रख लेते हैं भाई? कभी बाई रोड आए तो पता तो चले उनको कि कितने मोड्स हैं, कितनी तकलीफ होती है लोगों की। मैं हैरान हूँ कि यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है। इतनी बड़ी आबादी, 2 ब्लॉक से कितनी बड़ी तहसील सब डिवीज़न है यहाँ पे। और यहाँ ये कोई ज़ाती पॉलिटिक्स यासर चौधरी का मसला नहीं है, ये यहाँ के हर एक का मसला है कि हमारी माँ बहनें यहाँ से कहाँ जाती हैं। मतलब डिलीवरी के टाइम अल्लाह ना करे कोई रास्ते में हादसा हो जाए, कौन जिम्मेवार है? अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर यहाँ पे एक दिन के लिए आता है। और मैंने सोचा है कि हम बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे हॉस्पिटल के बाहर। जब तक डॉक्टर का ऑर्डर नहीं आया तब तक मैं उस अस्पताल के दरवाजे से नहीं उठने वाला हूँ। आप मुझे बताओ, सरथल में आप पिछले दिन से आप यहाँ सरथल में हो, आपको यहाँ स्वच्छ भारत अभियान दिख रहा है कहीं? बिल्कुल। मैंने तो सीधा कहा कि यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। सिर्फ यहाँ पे जो भी है अखबारों में ही पड़ा है, कागज़ों में ही है। और ये है कि जब तक इलेक्टेड गवर्नमेंट आए, यहाँ का लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो हो, एक MLA, देखो बाहर के लोग जम्मू कश्मीर को नहीं चला पाएंगे। अखबारें पढ़ के, अखबारों में सरथल कुछ और है और ग्राउंड पे कुछ और है। और ये चीज़ सब देखकर जब तक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं आए, यहाँ पे असेंबली इलेक्शन नहीं हुई, तब तक यहाँ पे कोई हल नहीं। और ये BJP वाले हवाई बातें करते हैं, सिर्फ फेंकने वाला काम करते हैं ना, मुझे जितना चल गया उतना ही है। बनी में मेला ग्राउंड के पास जो है वो मोटरेबल ब्रिज का जो फाउंडेशन स्टोन 2018 में डाला गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से, आज भी वो मोटरेबल ब्रिज नहीं बना। आपकी हुकूमत जब आएगी, आप इक़्तिदार में जब आएंगे, तो आप क्या क्या काम करेंगे? जफर साहब, अगर यासर चौधरी को यहाँ से मौका मिलेगा, ये बात याद रखने, यहाँ के लोग फैसला करेंगे। मैं खुद फैसला करने वाला नहीं हूँ, लोगों की ताकत होगी। और ये ज़रूर कहूँगा कि लोग पत्नीटाप और गुलमर्ग से ज़्यादा बनी को प्रेफर देंगे। और हमारा देरी गला वाला रोड है, बिलावर टू कितना शॉर्ट हो जाएगा, 60 किलोमीटर का फैसला है, वो बंद है। लेकिन जब मौका मिला तब बताएंगे, वक्त से पहले कहना नामुनासिब होगा। थैंक यू सो मच जनाब।